समाजवादी पार्टी में जो बैठक चल रही थी वो समाप्त हो चुकी है। लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ। सर, बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से यशवंत सिन्हा जी के साथ है, उनको चुनाव लड़ाएगी। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक, सारे सांसद उनको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। हमारी गैर भाजपा सभी दलों से ये अपील है कि यशवंत सिन्हा जी को अपना वोट देने का काम करें, क्योंकि आज देश में बहुत गंभीर आर्थिक संकट है और इस गंभीर आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए यशवंत सिन्हा जी जो पूर्व वित्त मंत्री हैं, उनको देश का राष्ट्रपति होना चाहिए। अगर वो चुनाव जो लड़ा रही भाजपा कह रही है कि वो क्या कहते हैं महिला है या आदिवासी हैं, तो देश के प्रधानमंत्री ने आज तक उन्हें डिप्टी पीएम क्यों बना दिया? हम लोग ये चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च पद पर ऐसा व्यक्ति हो जिसको पूरे देश का प्रथम नागरिक है, तो वो निष्पक्ष हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री के पिछलग्गू और रबर स्टैम्प बन जाएं, और हम लोग ये चाहते हैं कि देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए यशवंत सिन्हा जी सबसे योग्य प्रत्याशी हैं। आज कितने विधायक और सांसद आए थे यहाँ पर? देखिए, 110 विधायक हैं, 111 हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं वो सब लोग यहाँ बुलाए गए थे। उसमें 3 लोकसभा सदस्य हैं, 3 राज्यसभा सदस्य हैं और 110 विधायक आ गए हैं। किसी अन्य दलों से भी बात हो रही क्या राष्ट्रपति? हाँ, जो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उन लोगों से बात हो गई है, और हम लोगों ने सभी जो गैर भाजपाई दल हैं उनसे ये अनुरोध किया है कि यशवंत सिन्हा जी को अपना वोट देने का काम करें। अब जो भाजपा की बी टीम है वो साफ हो जाएगी, जो उनके साथ रहेंगे इसका मतलब है वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। क्या कुछ अग्निपथ योजना को लेकर भी वार्ता हुई? चूँकि अग्निपथ योजना का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी भी उसका विरोध कर रही है, तो वैसे में क्या कुछ बात हुई? सेना में 4 साल में रिटायरमेंट कर रहे हैं आप, उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग जो अग्निपथ योजना है उसका विरोध करते हैं। ये देश का सैनिक जो 4 साल चला जाएगा वो सीमा रक्षा कर रहा है। अगर सरहद पर रक्षा करने वाला सैनिक सोचेगा कि भाई नौकरी ख़त्म होने वाली है 2 महीने बाद, तो वो देश की सीमाओं की रक्षा कैसे करेगा? इसलिए ये जो इनकी योजना है वो बहुत नौजवानों के खिलाफ है। तत्काल रूप से सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा चल रही है कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो कहीं ना कहीं चर्चा ये है कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का भाजपा काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो वर्तमान देश के राष्ट्रपति हैं, अब तक जो है भाजपा कहती थी कि बहुत योग्य उम्मीदवार हैं, बहुत योग्य राष्ट्रपति हैं। अगर वो योग्य हैं, दलित हैं, तो उनको हटाया क्यों गया? उनको रिपीट क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। अगर राष्ट्रपति सही काम कर रहा था, अभी लखनऊ में आए थे, सबसे मिले, सबसे उन्होंने बातें करी, तो इतना योग्य जब देश का राष्ट्रपति था पहले से, तो उसको हटाया क्यों जा रहा है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जो दलित हैं उनकी विरोधी पार्टी है। तो ये रविदास मल्होत्रा जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ज़्यादा ही योग्यतापूर्ण थे तो उन्हें भाजपा ने हटाया क्यों और द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार क्यों बनाया। लखनऊ से एनबीटी ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।